नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्ने में आज कहानी जींद राजा रघुवीर सिंह व चरखी के सांगवान खाप द्वारा सन 1864 में किए गए किसान विद्रोह की। जैसा कि हम जानते हैं, जींद रियासत की स्थापना फुलकियां मिसल के अंतर्गत आने वाले गजपत सिंह सिद्धू ने सन 1763 ईस्वी में की थी। हम ये भी जानते हैं कि गजपत सिंह सिद्धू की बेटी बीबी राज कौर से ही शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नवंबर सन 1780 में जन्म हुआ था। जींद रियासत शुरू से ही मुगलों के विरोध में ब्रिटिश हुकूमत के नज़दीक रही। जब 1857 की क्रांति में राजा सौरूप सिंह सिद्धू जींद रियासत के राजा थे और 1857 की क्रांति में उन्होंने ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों की मदद की थी। पूरी जीटी रोड बेल्ट पर करनाल अंबाला के रास्ते उन्होंने लगभग अपने 800 जवानों और कुछ आर्टिलरी से अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का सहयोग किया। लिहाजा 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने दादरी का इलाका सौरूप सिंह सिद्धू को दे दिया। सौरूप सिंह सिद्धू की प्रतिष्ठा में हुई इस वृद्धि के लिए सौरूप सिंह सिद्धू गदगद थे। लिहाजा उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद मिले दादरी के क्षेत्र के लिए जींद के ही किला जफरगढ़ में एक किले का निर्माण भी करवाया, जहां वो जींद से दादरी जाते समय विश्राम किया करते थे। लेकिन 1864 में सौरूप सिंह सिद्धू की मृत्यु के बाद नए राजा बने रघुवीर सिंह के लिए समस्याएं कम होने वाली नहीं थी। जींद रियासत के अंतर्गत आने के बाद दादरी के लोग जींद रियासत के राजाओं से तंग थे। लिहाजा वो जींद रियासत का विरोध कर रहे थे और बढ़े हुए कर की दरों को देने में असमर्थ चरखी, जाझू कलां और मानकवास गांव के सांगवान खाप के लोगों ने जींद राजा का विरोध शुरू कर दिया और यह विरोध इतना बढ़ा कि रघुवीर सिंह के लिए इसे कुचल पाना बहुत मुश्किल हो गया। रघुवीर सिंह ने किसी भी तरह ब्रिटिश हुकूमत की मदद लेकर इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन 1500 से 2000 सांगवान खाप के पंचायती प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत और जींद राजा रघुवीर सिंह का सामना किया, वो अपने आप में काबिले गौर और काबिले तारीफ है। जब इस बात की सूचना दादरी के लोगों को मिली तो उस समय सांगवान खाप के प्रधान हीरा सिंह सांगवान थे। उन्होंने किसी भी प्रकार से बढ़ाई गई कर की दरों और जींद रियासत से अलग होने का निर्णय बनाया और सभी खाप प्रतिनिधियों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में इस जींद रियासत और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने का मन बना लिया। एक लंबी लड़ाई और एक लंबा विद्रोह चला, लेकिन रघुवीर सिंह के पास ब्रिटिश हुकूमत की ताकत थी और रियासत पुरानी थी, लिहाजा वो आधुनिक हथियारों से सुसज्जित भी थी और खाप पंचायत के प्रतिनिधि और लड़ाके सामान्य ग्रामीण पद्धति की लड़ाई लड़ रहे थे। बता जाता है कि इस विद्रोह में खाप नेता हीरा सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए और फिर इस किसान विद्रोह की कमान चंद्रभान के हाथ में आ गई। चंद्रभान ने भी इस विद्रोह को बखूबी जारी रखा, लेकिन बताया जाता है कि उनके रसूखों को लेकर के वो जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह के साथ समझौता करने पर मजबूर हो गए। 14 मई सन 1864 को चरखी, 16 मई 1864 को जोझू में किसान विद्रोह ने जोर पकड़ लिया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की सैन्य टुकड़ियों की मदद से जींद राजा रघुवीर सिंह इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुए। लेकिन जिस तरह 1857 की क्रांति के ठीक बाद चरखी दादरी के गांव और वहां के खाप प्रतिनिधियों ने रियासत के राजा रघुवीर सिंह व ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ियों का सामना किया, वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। इससे यह अंदाजा लगाना सहज है कि उस जमाने में भी इस क्षेत्र के लोग किसी भी प्रकार की अत्याचार की गतिविधियों को सहन करने वाले नहीं थे। लिहाजा
रघुवीर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत की मदद से इस विद्रोह को शांत तो कर दिया और बहुत से गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। लिहाजा लोगों ने अपनी जान माल की परवाह किए बगैर जींद राजा को एक बड़ी चुनौती पेश दी। लेकिन अपने रसूख और आधुनिक हथियारों के बलबूते पर जींद राजा रघुवीर सिंह इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुए। लेकिन जींद राजा रघुवीर सिंह को ये यकीन हो चला था कि अब यहाँ पर लंबे वक्त तक शासन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक अलग विषय है कि 1857 की क्रांति के बाद भी 1948 तक जींद रियासत बनी रही, लेकिन यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों ने कभी भी जींद रियासत की परवाह नहीं की, चाहे उसमें लिजवाना कलां के दलाल भूरा व निघाइया नंबरदार हों या फिर चरखी, जाझू और मानकवास के सांगवान खाप के प्रतिनिधि हों। लिहाजा हमारा इतिहास बलिदानियों और शहीदियों से भरा पड़ा है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।